आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि हमने फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप छोटे बड़े टास्क कंप्लीट करके हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। फाइवर पर दो तरह का अकाउंट बनता है, एक बायर अकाउंट और दूसरा सेलर अकाउंट। उन्होंने बनाना होता है जिन्होंने काम करवाना होता है, कोई भी काम करवाना होता है। मसलन कोई आपसे MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट टाइप करवाना चाहते हैं तो वो बायर अकाउंट बनाएगा, और सेलर अकाउंट उसका बनाया जाता है जिसने काम करना हो। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ और मैंने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो मैं अपना एक सेलर अकाउंट बनाऊंगा। इसी तरह अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं सेलर अकाउंट बनाऊंगा। इसी तरह अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सपर्ट हूँ तो फिर मैं सेलर अकाउंट बनाऊंगा। और बायर अकाउंट वो बनाएगा जिसने काम करवाना होगा। लाइक अगर हम ज़्यादातर UK मार्केट या USA मार्केट को देखते हैं या कनाडा के लोगों को देखते हैं तो वो ज़्यादातर वर्क ऑनलाइन करवाते हैं, इसे हम रिमोट वर्क भी कहते हैं। तो वो अपना फाइवर पर अगर वो आएंगे तो वो अपना अकाउंट बनाएंगे बायर का। बायर का अकाउंट बिल्कुल सिंपल सा अकाउंट होता है, आसानी से क्रिएट हो जाता है, जबकि सेलर के लिए आपको मुकम्मल डिटेल देना पड़ती है। सेलर अकाउंट के लिए मेन आपके पास जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए आपने fiverr.com को ओपन कर लेना है। fiverr.com को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे साइन इन और साइन अप का ऑप्शन होगा। अगर तो ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो फिर आप साइन इन करेंगे, अदरवाइज़ आप बिकॉम अ सेलर पे क्लिक कर लें या ज्वाइन पे क्लिक कर लें, तब भी आपका डायरेक्ट सेलर अकाउंट बन जाएगा। क्योंकि हमें सेलर बनाना है तो हम बिकम अ सेलर पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि हम बेचने वाले हैं, हम अपनी सर्विसेज को बेचना चाहते हैं। मैं सेलर हूँ तो मैंने सेलर बिकम अ सेलर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मैंने बिकम अ सेलर पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास विंडो ओपन होगी। यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट हो तो फिर साइन इन करना है, कंटिन्यू विद गूगल या फिर कंटिन्यू विद ईमेल। तो हम कंटिन्यू विद गूगल पे भी जा सकते हैं और कंटिन्यू विद ईमेल इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों से नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। या फिर एप्पल पे भी क्लिक कर सकते हैं और फिर फेसबुक पे भी, इनसे भी अगर ये साइन इन हुए हैं तो आप यहाँ से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप कंटिन्यू विद ईमेल के साथ जाएं। कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करते हैं तो आपको ईमेल और पासवर्ड टाइप करना है अपना। यहाँ से आपने अपना ईमेल अकाउंट टाइप कर लेना है। फिर इसके बाद आपने पासवर्ड आपने इस तरह रखना है कि एक तो 8 करैक्टर से ज़्यादा हो, कम ना हो। फिर इसके अंदर एक अपर केस हो, लाइक अगर फ़र्ज़ कर लें कि लर्निंग प्लेस है तो L कैपिटल होना चाहिए, या इसके अंदर भी कोई भी वर्ड आप कैपिटल रख सकते हैं। एक से ज़्यादा कैपिटल होने चाहिए, एक तो मिनिमम होना चाहिए। एटलीस्ट 1 लोअर केस और बाकी लोअर केस भी होने चाहिए। एटलीस्ट 1 नंबर, और इनमें कोई नंबर भी होना चाहिए, जैसे 1 2 3 7 8 कोई भी जो है वो नंबर यहाँ पर आप पुट करेंगे तो तभी ये एक्सेप्ट होगा। इनको मिक्स करके आपने लिखना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमसे सेव का ऑप्शन पूछा गया तो ऑप्शन सेव करना है तो कर लें इसको। कंटिन्यू कर लिया प्रोटेक्शन पे। ये मेरे लैपटॉप पे जो है वो स्कैन है तो इसलिए इसने मुझे फिंगर स्कैन करने के लिए कहा है, तो मैंने इसको स्कैन भी कर दिया ताकि ये प्रोटेक्शन में रहे। इसके बाद क्रिएट माई अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर उसने एक ऑटो नेम खुद ही दे दिया, ठीक है। अब अगर आप अपना नाम जो है वो चेंज रखना चाहते हैं, यहाँ पर उसने हिंट भी दे दिया। जैसे उसने यहाँ पर देखें फेथ लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट हो सकता है। Jonathan_Coleman है तो ये भी हो सकता है और फेथ भी हो सकता है। इस तरह भी आप रख सकते हैं, अंडरस्कोर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो करेक्ट का ऑप्शन लगा हुआ है, करेक्ट का एक यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है। इट्स मीन कि ये अवेलेबल है, इसका अकाउंट क्रिएट हो सकता है। अब मैं ये नहीं रखना चाहता तो फर्ज कर लें कि मैंने 3 to 7 यहाँ से काट दिया, तो अब उसने हमें क्या कहा, लुक लाइक दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, कि ये पहले किसी ने ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम के बाद अंडरस्कोर पुट कर देता हूँ। जब मैंने फर्स्ट के बाद अंडरस्कोर पुट किया तो उसने कहा कि ये भी किसी ने लिया हुआ है, तो इसके साथ में कोई एक डिजिट ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने 1 पुट किया तो अब उसने कहा कि ये मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर करेक्ट का सिंबल लग जाएगा, अदरवाइज़ ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि 1 के साथ जाते हैं तो 1 हमारे पास मौजूद है तो हमने यही रख लिया। अब यहाँ पर मैं क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो इसके बाद हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर उसने कहा है कि ये हमने एक कोड जो है वो इस जीमेल अकाउंट पे सेंड किया है, आप इस जीमेल अकाउंट को साइन इन करें और फिर वहाँ पर जो कोड आया हुआ है वो यहाँ पर पुट करें, फिर सबमिट करें, तो तब आपका अकाउंट कन्फर्म होगा। तो यहाँ पर मैंने गूगल ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं साइन इन करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी लिख लिया और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये साइन इन हो जाएगा।
यहाँ से हम जीमेल पे जाएंगे और इनबॉक्स में हमारी ईमेल मौजूद होती है। जीमेल पर क्लिक किया, यहाँ पर इनबॉक्स में ये देखें यहाँ पर सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आया और दूसरा फाइवर एक्टिवेशन का यहाँ पर आ गया। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये कोड है, इस कोड को हम वहाँ पर पुट करेंगे। अब उस कोड को मैंने यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर देखें फ़ौरन ही इसने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद आपका बेसिक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है हमसे, वो पूछ रहा है कि आप बताएं कि बाइंग फ्रीलांसिंग सर्विसेज है या सेलिंग फ्रीलांसिंग सर्विसेज। आपने यानी आप बायर का अकाउंट बनाना है या फिर आपने सेलिंग का, क्योंकि हम यहाँ पर अकाउंट सेलिंग का बनाना चाहते हैं, हम अपनी सर्विसेज को बेचना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। नंबर 1 पे है साइड हसल सोलो फ्रीलांसर। तो हम सोलो फ्रीलांसर हैं यानी आज़ाद फ्रीलांसर हैं कि हम खुद ही अपना ही काम करेंगे, इसके अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। एजेंसी एम्प्लॉयज़ हैं या एजेंसी ओनर हैं तो फिर आप यहाँ पर करेंगे। तो हम सेकंड सोलो फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे। तो जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन फिर हाईलाइट हो गया, हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड फ्रीलांसिंग ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग ऑफलाइन, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसी फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, फिर इसके बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ग्रेट यू आर ऑलमोस्ट देयर, हियर व्हाट्स द नेक्स्ट, कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल। हमें इसके बाद क्या करना है, पहले उसने कहा कि अपना प्रोफाइल जो है वो उसको कंप्लीट करें, फिर क्रिएट योर फर्स्ट गिग, यानी जो भी स्किल आप बेचना चाहते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वेब डिज़ाइनर हैं, जो भी है उसकी आप गिग क्रिएट करेंगे। उसमें आप लिखेंगे कि ये जो है मैं सर्विसेज बेचता हूँ, उसको गिग क्रिएट करना कहते हैं। पब्लिश इट एंड स्टार्टिंग सेलिंग, और फिर हम इसको 3 नंबर पे पब्लिश करेंगे। अब सबसे पहले उसने हमें ये कहा कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल, तो हम यहाँ पर ही चले जाएंगे, प्रोफाइल को सेट करेंगे। राइट साइड पे टॉप पे जो है वो यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर हम जाएंगे तो नंबर 1 पे ही प्रोफाइल है। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले प्रोफाइल में वो पूछ रहा है कि यहाँ पर आप अपनी एक पिक्चर ऐड करें। तो पिक्चर आपको अपनी फेस जो है वो उसकी, और जैसे पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है इस तरह की कोई एक पिक्चर या कोई भी पिक्चर हो, उसका फेस वाला हिस्सा जो है वो चाहिए, वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ से मैंने गूगल से एक रैंडम पोर्ट्रेट पिक्चर ले ली और यह इसको जो है वो आपने PNG या फिर JPG इन दोनों के अंदर सेव करना है, इससे हट के कोई फॉर्मेट नहीं रखना। PNG अच्छा फॉर्मेट होता है, इसमें पिक्चर के पिक्सल्स आउट नहीं होते, तो PNG में आप इसको सेव कर लें। यहाँ पर मैंने पिक्चर को सेव कर लिया। आपने अपनी पिक्चर जो है वो इसी तरह स्नैपशॉट बना के वहाँ पर लगा लेंगे, ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं होता इसका। यहाँ से आपने सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर ऐड करनी है, तो पिक्चर पे आपने क्लिक किया और यहाँ से जिस जगह पर आपकी पिक्चर पड़ी है वहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये पिक्चर पड़ी है तो मैंने ये रैंडम एक पिक्चर यहाँ पर लगा दी। तो यहाँ पर हमारी पिक्चर ऐड होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप प्रीव्यू फाइवर प्रोफाइल पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर ये आपका ओरिजिनल नेम है, ये चेंज नहीं होगा। डिस्प्ले नेम आप चेंज कर सकते हैं, फर्ज कर लें कि डिस्प्ले नेम आप कोई भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इसमें। तो ये मैंने डिस्प्ले नेम रखना है, तो मैंने इसको इसी तरह डिस्प्ले नेम कोई भी आप रख सकते हैं। सेव डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, लैंग्वेज ऐड करनी है, स्किल्स, एजुकेशन और सर्टिफिकेशन। तो डिस्क्रिप्शन आपने अपने बारे में लिखनी होती है कि आप क्या करते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं इसके बारे में। तो इसके कई मेथड हैं। एक तो ये मेथड है कि आप ऐसे कर लें कि यहाँ से फाइवर को ओपन कर लें और इसके अंदर जो है वो अगर जो भी आपकी स्किल्स होगी उसको आप सर्च कर लें। लाइक अगर फर्स्ट कर लें कि यहाँ पर आप एक्सपर्ट हैं MS वर्ड के, तो MS वर्ड को हम MS वर्ड की एक गिग बनाते हैं और MS वर्ड को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, या एक्सेल को या पावर पॉइंट को कॉमन। तो यहाँ पर देखें MS वर्ड है, तो यहाँ पर मैं वासिफ भी इसको ओपन कर लेता हूँ। फिर इसी तरह जो है वो और कोई 3-4 प्रोफाइल को आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकी ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसको आप देख लें। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई होगी इसको देख लें। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई होती है इसको आप देख लें। फिर इनमें से कॉमन एक अपनी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। बिलफर्ज आप ये काम नहीं चाहते, आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये भी लिखी लिखाई चाहिए, तो फिर इसके लिए आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करना है और राइट साइड पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कोपायलट लिखा हुआ है, वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है।
कोपायलट पर क्लिक करेंगे तो आपने के पास एक चैट का ऑप्शन है और एक कंपोज का ऑप्शन है। चैट में से भी आप लिखवा सकते हैं और कंपोज में से भी लिखवा सकते हैं। कंपोज पे हम क्यों जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट चाहिए। तो शॉर्ट चीज़, मीडियम या फिर पैराग्राफ जो पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं उनको आप कंपोज से लिखवाएं। लास्ट पे लिखा हुआ है आस्क मी एनीथिंग, यहाँ पर आपने लिख लेना है कि मैं अपना नाम लिख देना है। आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं आपने वो लिख देना है। यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, मैंने पावर पॉइंट लिखा है। आप इसमें आप लिख दें कि आप वेब डिज़ाइनर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो भी हैं आप यहाँ पर टाइप कर दें, अपना एक्सपीरियंस लिख दें और इसको इंस्ट्रक्शन दे दें कि राइट डिस्क्रिप्शन फॉर फाइवर अकाउंट। अब यहाँ पर आपने राइट डिस्क्रिप्शन फॉर फाइवर अकाउंट के फाइवर अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन टाइप कर दो। इसके बाद आपने जस्ट सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये खुद ही बहुत अच्छी सी आपको एक डिस्क्रिप्शन टाइप कर देगा। इसको आप कॉपी करें, डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट कर दें, तो इस तरह आपका डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन भी सॉल्व हो जाएगा। इस तरह आप डिस्क्रिप्शन सिर्फ विद इन फ्यू सेकंड्स आप इसको टाइप कर लेंगे। आप देखें इसने कितने अच्छे तरीके से इसको टाइप कर दिया। यहाँ से आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसको वहाँ पर जाके पेस्ट कर दें। यहाँ से मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक जहाँ से हमने स्टार्ट किया है यहाँ तक वेलकम टू माय प्रोफाइल तक आ गए। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इसको जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको जाके पेस्ट कर देता हूँ। कर देंगे, अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद आपने इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप जाते हैं लैंग्वेज में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज ऐड करेंगे। फर्स्ट कर लें कि इंग्लिश है, आप यहाँ पर इंग्लिश टाइप करेंगे। जो ही मैंने ENG लिखा तो इसने खुद ही दे दिया इंग्लिश। फिर लैंग्वेज लेवल कौन सा है आपका, क्या आप बेसिक हैं, कन्वर्सेशनल हैं, फ्लुएंट हैं या फिर आप नेटिव हैं। नेटिव बहुत अच्छी होती है तो फ्लुएंट। इसके बाद इसको ऐड कर दें। फिर इसके बाद आपने एक और लैंग्वेज अगर फर्स्ट कर ऐड करनी है तो फिर दोबारा ऐड पे क्लिक करें, उर्दू टाइप कर लें। यहाँ पर देखें उर्दू आ गया। फिर इसके बाद आप कैसे हैं, इसमें हम नेटिव हैं, बहुत अच्छी है हमारी, तो इसको आपने ऐड कर लिया। इसके बाद अगर कोई और लैंग्वेज है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसी तरह। तो ये मैंने 2 लैंग्वेज ऐड कर ली। इसके बाद आपके स्किल्स हैं। स्किल्स में आपने ऐड करना है कि आप MS वर्ड के एक्सपर्ट हैं, जो भी है आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। फर्स्ट कर लें कि मैं ऑफिस लिखता हूँ तो देखता हूँ कि ऑफिस से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर कुछ आ रहा है। तो देखें ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ रहा है, तो ये स्किल है और इसमें आप एक्सपर्ट हैं। आपने यहाँ पर क्लिक किया, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट पे क्लिक कर लिया और इसको ऐड कर देते हैं। अगर आपके अगला स्किल जो भी है वो भी आप ऐड करें। फर्स्ट कर लें कि आप MS वर्ड में हैं तो हम MS वर्ड टाइप कर लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि MS वर्ड जो है वो यहाँ पर आता है या नहीं। तो देखें डाटा एंट्री MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग, इसको भी आप ऐड कर लें। क्या है जी, आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट कर लें, ऐड कर लें। ये 2 होगी। इसी तरह आपने जितनी भी हैं, फर्स्ट कर लें कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड जो है वो भी ऐड कर लें। यहाँ पर फैशन ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स डिज़ाइन है, ग्राफिक इलस्ट्रेटर है, तो ग्राफिक इलस्ट्रेटर अगर आप जानते हैं तो इसको एक्सपर्ट हैं वो आप टाइप कर लें। इसी तरह आपने जितनी स्किल्स आपको आती हैं वो सारी की सारी यहाँ आपने टाइप लाजमी करनी है। इसी तरह आपने और ऐड कर लेनी है। अब यहाँ पर मैंने वर्चुअल असिस्टेंट लिखा तो ये वर्चुअल असिस्टेंट आ गया। इसमें भी आप एक्सपर्ट हैं, इसको भी आप ऐड कर लें। तो इस तरह आप जितनी मर्जी सर्विसेज यहाँ मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन है, आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है। सबसे पहले आपने एजुकेशन कहाँ से ली है जी, पाकिस्तान से, तो यहाँ पर आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ गई। फिर इसके बाद आपने टाइटल टाइप कर दिया कि आपका टाइटल क्या है। यहाँ पर किस में आपने किया है, कंप्यूटर साइंस है, तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस टाइप कर दिया। इसके बाद जो है वो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कौन सा है, तो ये हमारा है जी, जो भी आपका होगा आपने अपना लिखना है। इसके बाद आपने जो है वो ऐड पे क्लिक कर देना है। इसी तरह आपकी अगर और क्वालिफिकेशन है, आप अपने जो है वो BSc के बारे में लिखना चाहते हैं या ऑनर्स के बारे में, तो वो यहाँ से आप इसी तरह सारे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएं जी, यहाँ पर है सर्टिफिकेशन, जो आपने कोर्स किए हुए हैं, सर्टिफिकेशन आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर मैंने फ़र्ज़ करें डिजी स्किल्स का ही हम दे देते हैं कि हम डिजी स्किल्स से हमने फ्रीलांसिंग की हुई है, तो हम यहाँ पर सर्टिफिकेट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने सर्टिफिकेशन के बारे में बताना है कि सबसे पहले सर्टिफिकेट है और अवार्ड है। तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट लिख दें कि आपको सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेट किस चीज़ का मिला है, फ्रीलांसिंग का है, अडोब का है, जो भी सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। MS ऑफिस का है तो वो यहाँ पर एग्जांपल जैसे अडोब लिखा हुआ है
तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट लिख दें, उसमें फ्रीलांसिंग लिख दें, ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दें, जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ था वही आप टाइप कर दें। जैसे कि ये मेरे पास सर्टिफिकेट है डिजी स्किल्स का, यहाँ पर देखिए उन्होंने फ्रीलांसिंग लिखा हुआ है, तो आप फ्रीलांसिंग वहाँ पर टाइप कर दें। इसके बाद आपने यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है कि किस साल में आपको ये सर्टिफिकेट मिला है, और उसके बाद आपने इसको ऐड पे क्लिक कर देना, ये हाईलाइट हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप जितने भी आपके सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पे लिख देते हैं ग्राफिक डिज़ाइन। इसके बाद ईयर कौन सा था, 2023 है फ़र्ज़ कर लें, तो हम 2023 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर ऐड हो गया कि सर्टिफिकेट था ग्राफिक डिज़ाइन और 2023 में हमें मिला। फिर इस तरह ऐड न्यू पे क्लिक करके आप नया सर्टिफिकेट और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक के फ़र्ज़ कर लें कि सर्टिफिकेट था आपको मिला। फिर इसके बाद जो है वो किस चीज़ का था, फ़र्ज़ कर लें फ्रीलांसिंग का था। ईयर कौन सा था, फ़र्ज़ करें 2023 ही था, तो आपने इसको यहाँ पर टाइप करके इसको ऐड कर देना। तो इस तरह ये देखें सेकंड ऐड हो गया। इस तरह आप यहाँ पर जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोफाइल इस तरह कंप्लीट हो जाता है, डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज, स्किल्स और ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग में, सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम टाइप कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑनलाइन स्टेटस है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आप ऑनलाइन है इस वक्त। बिलफर्ज अगर आप जैसे ऑनलाइन स्टेटस है यहाँ पर लिखा हुआ, अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि एक वीक में किसी शादी पर जा रहे हैं या फिर कोई सेरेमनी पे जा रहे हैं या फिर आप कोई विज़िट के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। और 1 वीक आप ऑफलाइन रहना चाहते हैं, 1 वीक आप नहीं आएंगे, तो आपने 1 वीक पे क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। तो इस तरह आप उतने वीक्स के लिए ऑफलाइन हो जाएंगे। हम यहाँ पर देखें तो अकाउंट डीएक्टिवेशन है, अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है, आपने रीज़न बतानी है कि आप किस रीज़न की वजह से छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और 30 डेज़ के अंदर आप दोबारा एक्टिवेट भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी पे जाते हैं, सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं। सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड यहाँ टाइप करेंगे और कन्फर्म न्यू पासवर्ड यहाँ पर, और उसको सेव चेंज करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, आपने अपना फ़ोन वेरीफाई लाजमी करना है, यहीं से कर लें, अदरवाइज़ आप 2 फैक्टर अथेंटिकेशन को कर लें। वेरीफाई योर मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करें यहाँ से। इसके बाद आपके पास कंट्री नेम आ रहा है अपने पाकिस्तान, और यहाँ पर आपने अपना सेल नंबर जो है वो दर्ज कर देना है। यहाँ पर आपका सेल नंबर आप दर्ज करेंगे और इसमें 0 ऐड नहीं करनी, इसके बगैर आप ऐड करेंगे। वैसे आप 0 लिखेंगे तो तब भी आ जाएगा। वेरीफाई बाय SMS और वेरीफाई बाय कॉल, आपने वेरीफाई बाय कॉल पे क्लिक करना है। इस तरह आपके मोबाइल पर एक टोन आएगी और कॉल आएगी। SMS के थ्रू ना कीजिएगा, क्योंकि SMS जो है वो अक्सर नेटवर्क चेंज हो तो नहीं आता। Our phone verification system. Your code is 6395. Once again, your code is 6395. Goodbye. यहाँ से आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, ओके के पे क्लिक कर दिया। इस तरह देखें तो आपका सेल फ़ोन जो है वो वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ नोटिफिकेशंस की सेटिंग कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में अगर आप देखें तो फॉर इम्पोर्टेंट अपडेट्स, इनबॉक्स मैसेज, और यहाँ पर ईमेल हो जाए, यानी अगर जो आपको मैसेज है वो ईमेल भी आ जाए। वैसे इसको चेक रहने देना चाहिए, इससे ज़्यादा बेहतर है। ये अगर टिक लगा हो तो इसे हम कहते हैं चेक कर देना, अदरवाइज़ अनचेक करेंगे तो ये टिक ख़त्म हो जाएगा। ऑर्डर मैसेज ये भी आपको आए, अच्छे होते हैं। ऑर्डर अपडेट्स ये भी आनी चाहिए ईमेल के थ्रू, जो जीमेल अकाउंट आपने यहाँ पर दिया है। रेटिंग ये भी आनी चाहिए। बायर ब्रीफ्स ये भी आनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास रियल टाइम नोटिफिकेशन है, ये भी अगर आप इनेबल और डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं, उनका साउंड्स वगैरह, और इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है बिज़नेस इन्फॉर्मेशन का। इसमें आपने अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपका कौन सा बिज़नेस है। अगर हम देखें तो वहाँ यहाँ पर लिखता है व्हाट डू यू प्लान टू बाय सर्विस फॉर, आपका प्लान क्या है सर्विस अगर आपने बाय करनी है तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। माई प्राइमरी जॉब और बिज़नेस, वो आप यहाँ पर टाइप कर दें कि आपका प्राइमरी जॉब्स है या सेकेंडरी कर लें।
या पर्सनल यूज़ कर लें। तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट और लास्ट के साथ जाता हूँ। इसके बाद व्हाट स्टेज इज़ योर बिजनेस इन। अब आइडियाज़, लॉन्च, तो हम इसको लॉन्च कर चुके हैं। एक्सपेंशन, ठीक है, या फिर आपका एस्टेब्लिश, तो जो भी आपका हो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। हाउ मैनी पीपल वर्क फॉर योर बिजनेस, आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं, जस्ट मी, या फिर 2 to 10, जितने भी हो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्स योर बिजनेस इंडस्ट्री, आपकी बिजनेस इंडस्ट्री क्या है, आपने वो लिखनी है। फ़र्ज़ कर लें कि आप MS एक्सेल या फिर डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है तो आप डाटा लिखेंगे। जो ही आप डाटा टाइप करते हैं तो देखें यहाँ डाटा एनालिटिक्स आ गया कि आपकी बिज़नेस जो है वो इंडस्ट्री डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्स योर बिजनेस टाइप्स, आपके बिजनेस की टाइप्स कौन सी हैं, फिजिकल गुड्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, इन्फ्लुएंस और द कंटेंट क्रिएटर है, या एजेंसी है, तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम कोई भी सर्विस बेच सकते हैं हम। इसके बाद अगर आप आएँ तो आगे ऑप्शन है हमारे पास, अगर कोई बिज़नेस और हो तो वो यहाँ भी आप टाइप कर सकते हैं जो इन 4 ऑप्शन में ना हो। हाउ ऑफन डज योर बिजनेस नीड फ्रीलांसर सर्विसेज, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ट्वाइस अ ईयर, ईयरली, आई एम नॉट श्योर, तो वीकली, और इसको हम से कर लेते हैं सेव। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेव्ड, योर बिजनेस इंफॉर्मेशन वाज सक्सेसफुली सेव्ड। गो होम, स्टे ऑन पेज, गो होम पे चलते हैं क्योंकि ये हमने सेव कर ली हैं। अब यहाँ पर हमारा बेसिक अकाउंट क्रिएट हो चुका है और इसके बाद अब हमें क्रिएट करना है गिग्स। इससे अगला सेशन होगा उसमें हम गिग को क्रिएट करेंगे।